साथ ही रायपुर से सिरोंज 240 किलोमीटर, रायपुर से चांदा, बस्तर से भद्रांचल तक और रायपुर से कालाहांडी तक मार्ग ब्रिटिश काल से बनाए गए। बिलासपुर जिले में 1896 में दो प्रमुख सड़कें, पहला धर्मजयगढ़ खरसिया मार्ग, दूसरा जसपुर नगर रांची मार्ग बनाई गई। रायपुर से महत्वपूर्ण मार्ग पहला रायपुर, जगदलपुर एवं भोपालपट्टनम, सुकमा, बस्तर में आदि बनाई गई। 1905 में सरगुजा के मध्य प्रांत में विलय के साथ अंबिकापुर को बिलासपुर से जोड़ा गया। रेल यातायात छत्तीसगढ़ में रेल लाइन निर्माण का कार्य 19वीं शताब्दी के अंत में आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने नागपुर छत्तीसगढ़ रेलवे के नाम से लाइनें बिछाने का कार्य आरंभ किया। इसको मुख्यतः व्यापारिक सुविधा का लाभ एवं अकाल पीड़ित क्षेत्रों को राहत पहुंचाने उद्देश्य से बनाया गया। आरंभ में यह लाइन मीटर गेज में थी, किंतु 1887 में मीटर गेज छत्तीसगढ़ रेलवे को बंगाल नागपुर रेलवे में अधिग्रहण कर इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया। आज यह लाइन विशाल एवं दक्षिण पूर्व रेलवे का एक हिस्सा है। सन 1900 तक राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर मुंबई कोलकाता लाइन से जुड़े गए। धमतरी को एक छोटे लाइन द्वारा रायपुर से जोड़ा गया और फिर राजिम को छोटे लाइन से जोड़ा गया। रेल लाइन अंग्रेज़ों द्वारा अपने लाभ की दृष्टि से निर्मित की गई। रेल की सबसे महत्वपूर्ण लाभ अनाज एवं अन्य सामग्रियों के परिवहन से हुआ। रायपुर का व्यापारिक केंद्र के रूप में विकास हुआ। छत्तीसगढ़ में रेल लाइनें बिछाने का काम बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी द्वारा किया गया। यातायात सुलभ होने के कारण दूसरे अंचलों में से लोग आकर बसने लगे, जिसके कारण यह क्षेत्र विविध संस्कृति तत्वों से पोषित हुआ एवं रेल के निर्माण ने छत्तीसगढ़ में क्रांति ला दी। दूरस्थ क्षेत्रों आपस में जुड़े गए एवं दुर्भिक्ष से निपटने में रेल के महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुए। संचार अंग्रेजों के आते ही प्रदेश में एक देश से अनेक हिस्से के क्षेत्र में संचार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। यही अंग्रेजों ने व्यापारिक, प्रशासनिक एवं साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से यहाँ इन सुविधाओं का विकास किया। तथापि इसका लाभ अंचल के विशिष्ट के में हुआ। इस काल में डाक तार के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। इससे संदेश भेजने का कार्य सुगम हो गया। डाकघर, टेलीफोन जनता की सुविधाएं के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। टेलीफोन प्रणाली ने दूर को समाप्त कर दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों के संपर्क को सुलभ बना दिया। बेतार के तार द्वारा विभिन्न स्थानों को संदेश भेजा जाने लगा। रेडियो के प्रचार के लिए विश्व के अनेक देशों से वह जुड़ गया। यातायात एवं संचार व्यवस्था की इस सुविधा के कारण छत्तीसगढ़ नवीन हलचल का केंद्र बन गया। कृषि ब्रिटिश पूर्व काल में मराठों द्वारा कृषि की उन्नत हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए। यहाँ कृषि कार्य परंपरागत पद्धति से होता था। प्रदेश की कर व्यवस्था श्रेष्ठकारी थी एवं अधिकांश लोग का जीविका का आधार कृषि था। पैदावार की बिक्री का समुचित प्रबंधन नहीं था। माल बाहर भेजने में यातायात की कठिनाइयाँ थी। कृषकों को साहूकारों से कृषि कार्य हेतु उचित दर पर ब्याज लेना होता था। अंग्रेज अपने नियंत्रण काल में ही यहाँ की समस्याओं को समझ चुके थे। पूर्ण सत्ता में आने पर अंग्रेजों ने प्राथमिकता के आधार पर कृषि का सुधार आरंभ कर दिया। प्रांत में कृषि विभाग की स्थापना की गई एवं जिसका सर्वोच्च अधिकारी कृषि संचालन होता था। उसके अधीनस्थ अनेक सहायता अधिकारी एवं कर्मचारी होते थे। कृषि विभाग उन्नत बीज की व्यवस्था करता था। कृषि शिक्षा को प्रोत्साहन करने हेतु नागपुर में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना तथा रायपुर में एक कृषि प्रयोगशाला स्थापना की गई।